नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं। पहले उन्होंने कहा नहीं फहराएंगे, फिर कहा फहराएंगे, फिर कहा नहीं फहराएंगे, लेकिन आज चोरी चुपके लाल चौक पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहरा ही दिया। तिरंगा फहराने के बाद खबर आ रही है कि उनको बहुत बड़ा झटका मिला है। तो एक झटके पे और दूसरा तिरंगा के ऊपर सवाल जवाब आज हम करेंगे कांग्रेस के युवराज से। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आखिरकार आपने लाल चौक पे तिरंगा फहरा ही दिया। मेरा बचपन से ही एक सपना था डॉक्टर साहब कि मैं जो है तिरंगा फहराऊं। स्कूल में भी मौका नहीं मिलता था क्योंकि मैं बाहर से पढ़ा हूं। अब मौका मिला तो मैंने कहा ये जो उपलब्धि है ये नेहरू जी के हाथ में थी, फिर मोदी जी के हाथ में हुई और अब मैंने इसकी कमान संभाली। लेकिन सुनने में आया कि लोगों ने आपको कहा कि लाल किले जाना है, लाल चौक पे पहुंचा दिया। क्या कहूं मैं आपको डॉक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी कंफ्यूजन में है। पहले हमें लगा लाल चौक पे करना है, फिर मम्मी ने बोला नहीं, फिर दीदी ने बोला लाल किले पे करना है, मम्मी ने बोला नहीं हाँ हाँ नहीं में यही गड़बड़ हो गई। लेकिन ये बताइए, चोरी चुपके क्यों जाना पड़ा आपको? किसी को बताया क्यों नहीं पहले? कल तक तो आप कह रहे थे कि आरएसएस का एजेंडा है, हम नहीं फहराएंगे। देखिए, आपका मैं ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहा था, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। आपने कहा कि इतने सारे लोगों को आपने इनवाइट किया लेकिन एक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको भी डर था और मेरी मम्मी को भी डर था कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा में ये कहीं निकल ही ना जाए, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि किस तरीके का माहौल होता है और हम ढूंढते ही रहेंगे, ना तो भारत में मिलेगा ना इटली में मिलेगा। तो इसी वजह से हमने लोगों को ही कंफ्यूज कर दिया कि भाई आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मतलब जो बंदा हमारे लिए कुछ बैठा भी होगा तो वो भी कंफ्यूजन में भाग ही गया होगा कि रहने दो यार, ये तो आएगा नहीं, ये तो पप्पू है। तो इसलिए हमने ये कंफ्यूजन क्रिएट लेकिन एक बात बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कटआउट आपने क्यों लगा? तिरंगा से ऊपर ही आपका कटआउट नजर आ रहा है। बेवकूफ के बच्चे हैं, मैं आपको बता दूंगी। मैंने इनको बोला कि क्या कर रहे हो, ये मेरे सर से ऊपर जा रहा है, झंडे से ऊपर मेरा सर जा रहा है। मेरे को इंप्रेस करने के चक्कर में झंडे से ऊपर मेरा सर निकाल दिया। अब मुझे आप बताइए मैं खुद क्या करूं? मैं ऊपर जाकर के तो वो झंडा ऊपर नहीं कर सकता, ना अपना सर नीचे कर सकता। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इसलिए बना दिया गया कि कहीं कोई शांति दूत आ गया होता तो उसको टारगेट उधर नजर आता, ओरिजिनल टारगेट नजर नहीं आता। देखिए, अब आप सच पकड़ लेते हैं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं मैं इस बात का। बात बिल्कुल सही है। हमने पता झंडे को अभी तो एक ही आपको वो दिख रहा था स्टैचू, वो यू 1 2 3 4 ऐसे कर दिए थे ताकि इतने लंबे हो गए कि उसको कुछ दिखे ही ना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी बावजूद उसके 5-7 मिनट में हमने सारा खेला निपटाया अपना, और वहां से 9 2 11। अब ये बताइए, मान लीजिए कोई पटाखा भी फूट गया होता वहां पे, फिर क्या करते? देखिए, फिर तो सांत्वना मिल जाती ना कि राहुल गांधी वहां पहुंचे और वहां पे हुआ धमाका, हम पटाखे को धमाका बना देते। क्योंकि देखिए, एक बात तो मैं आपको लिख करके दे दूं कि जो बीजेपी वाले वो नहीं चाहते थे कि मैं वहां खड़ा हूं, वो नहीं चाहते थे कि मैं वहां पहुंचूं। लेकिन मेरे चाहने वाले अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती जी और जितने भी हैं वहां पे, सब इतने प्यार से पहुंचे वहां पे। उन्होंने बोला चलो बकरा आया, मतलब लड़का आ गया, इसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, जो जिहादी तंजीमों की तरफ से बताया गया कि टारगेट पे तो थे आप, लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि मैंने उसको मार दिया, राहुल गांधी को मार दिया। तो ये मैसेज आपने उधर दिया कि भाई कोई मत आना लाल चौक पे। डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या क्या चीज़ हो रखी थी मेरे। ये जैकेट आप देख रहे हैं, ये जैकेट मैंने आज निकाली है। ये ऐसी वैसी जैकेट नहीं है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसको मैंने पहना, मैंने ऊपर से टोपी लगा रखी थी। आपने देखो मैंने टोपी लगा रखी थी। वो टोपी भी कहाँ गई? टोपी कहाँ गई? ये रही टोपी। ये टोपी मैंने इस तरीके से पहनी हुई थी और पूरा ढक रखा था। और यहां तक इसलिए ढका था मैंने, मैं आपको बता दूं
कि मेरे को कान पे बातें सुनाई दे रही थी कि आप इधर मत मुड़ना, सीधे खड़े होना, ऐसे करना, वैसे करना, लेफ्ट मत जाना, अपने बोर्ड के आगे खड़े होना, तिरंगे से इतना दूर खड़े होना। मेरे को सारी इंस्ट्रक्शन मिल रही थी और वही वजह है कि जो मैं वहां पे सक्सेसफुल हो पाया। और ये जो मैंने कहा था कि राहुल गांधी मर गया, डेड, खत्म, आपके लिए होगा राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी बाय बाय टाटा ओके सी यू, खत्म हो गया, वो सिर्फ इसलिए कहा था कि वो कंफ्यूज हो जाए कि वाकई में कहीं हो तो नहीं गया, क्योंकि शक्ल से तो ये अलग सा लग रहा है, वो तो गोरा बबुआ सा अंडे जैसा बच्चा था। तो इसी वजह से मैंने ये गेम खेला था। अच्छा, ये बताइए, जब ये हो गया तो माता जी का फोन आया? आपको एक बात बताऊं मैं, माता जी में और मोदी जी में क्या फर्क है? क्या? मोदी जी ने सरदार का स्टैचू बनवाया और माता जी ने सरदार को स्टैचू बनाया। कितनी सही बात कही मैंने। गजब बात आपने कह दी। कहती ना, आप फिलोसफर हो गए। चलते चलते सर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है ये शुरू कैसे हुई। माता जी एक दिन सुबह सुबह उठी, उन्होंने अपने जोड़ों के दर्द का मुझे बताया कि राहुल मेरे जोड़ों में दर्द है। मैंने कहा मम्मी आप जोड़ों के लिए थोड़ा यात्रा किया कीजिए। बोलती कि तुम यात्रा करो, कितना अच्छा वो मिल गया, जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करो। तो किसी हमारे एक जानने वाले ने कहा कि नहीं सर, कांग्रेस जोड़ो छोड़ो सर, उसमें तो आपकी बदनामी होगी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दो। मैंने कहा भी देखो ऐसा है, मैं घूमने फिरने का तो वैसे ही बहुत शौकीन हूँ, शुरू कर देते हैं। सारी चीज़ें शुरू कर दी, इतना रेला का रेला, सब स्पॉन्सर रेला, आपको तो पता ही है, हमारे 60 वैन इकट्ठे चलती थी, वैन के अंदर सारी चीजें थी। 300 वैन्स थी, कहाँ से आया पैसा? देखिए पैसे का मत पूछिए, वो उसके लिए आप मम्मी से बात कीजिए कि मैं इस मामले में पढ़ता ही नहीं, मेरे को सिर्फ अपना एक काम करना है कि मैं इस तरह चलता हूँ कि सीधा सीधा बस चलता रहूँ। मम्मी तो आपके अपने दोस्तों को कह रही है कि हमने लड़के को भेज दिया है कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, पैदल चल के कहीं ना कहीं कोई बहू मिल ही जाए। उनको देखिए बहुएं तो बहुत मिल गई, बहुमत नहीं मिल रहा ना उनको, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी 98 की मॉडल तो मेरे को हीरोइनें मिल रही है, पूजा भट्ट आ गई, रिया सेन आ गई, कामिया पंजाबी, पता नहीं कौन कौन, ये इतने सारे आ गए, इतने बड़े बड़े चेहरे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन आ रहा है, फोटो खिंचवा रही हैं, हम आपकी फैन है, हमें ये हम वो। उर्मिला मातोंडकर आ गई, उनको देखा तो मुझे भूत ही लग गया, मैंने ये तो भूत आ गए, नहीं तो फिल्म की हीरोइन थी, भूत फिल्म की। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी एक पे ही टिक जाओ, या तो भारत ही जुड़वा लो, मतलब कांग्रेस ही जुड़वा लो, या अपने बहू ही ले आओ, एक ही चीज कर लो। मुझे पप्पू बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको ये कहा गया कि भाई कश्मीर में जाकर के कम से कम कह दो कि मैं यहीं का बंदा हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, तो वहाँ कोई कश्मीर की कली। मैं आपको बताऊँ, आपको मेरे को तो खुद कश्मीरी गर्ल्स बहुत पसंद हैं। मैं वहाँ गया तो उन्होंने वहाँ से जब मैंने बात कही कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, मैं यहीं का हूँ, तो मुझे यहीं की लड़की चाहिए, ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई साहब एक बात देखिए, वहां से एक आवाज आई कि जब तेरे को कोई भारत में कोई नहीं दे रहा अपनी लड़की, तो यहां से कैसे दे देंगे। मैंने कहा भाई ये कहां से आवाज आई, तो उन्होंने बोला कि हैं तो हम भी भारतीय है, लेकिन हम उन वालों से बोल रहे जहां पे तुम रहते हो, वहां वाले नहीं दे रहे, तो हम कैसे दे दें तुमसे। हम अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि जरा इसे सड़क क्रॉस करा दो, क्यों, तुम्हारा पता ही नहीं है, तुम कहीं और चल देते हो। इस तरीके से मेरी बेइज्जती हुई वहां पे। और ये झंडा मैंने ऐसे नहीं फहराया, मैंने एक भीड़ इकट्ठी की थी कि यार कुछ तो आ जाए, कोई आ जाए जो मेरे को कोई पसंद आ जाए, मैं मम्मी को बता दूं कि मम्मी वो जो है आपकी बहू बनने योग्य है। लेकिन नहीं। अब राजनीति पे आते हैं। हाँ आ जाओ आप। ये बताइए, जो 23 लोगों को आपने इनविटेशन दिलवाया, कोई नहीं आ रहा, इतनी घोर बेइज्जती। गजब बेइज्जती है, गजब। मेरे को तो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे तो जिस दिन बेइज्जती नहीं होती है ना, उस दिन लगता है जिंदगी पूरी नहीं हुई मेरी। ये मेरी मम्मी का किया धरा सारा का सारा। मैं बोल रहा था कि मेरे को अच्छा भला कोई और काम करा दो, कहीं और वो करवा दो, लेकिन नहीं, तुम राजनीति में घुसो, हमारा पूरा परिवार राजनीति में, ये है वो है, तू नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कर लो आप अपने आप राजनीति। अब ये बताइए कि आपके साथ वो नजर आए थे संजय राउत जी, उखाड़ दिया एडिटर। जी जी जी। क्या बोल के गए आपको? देखिए सर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे देखिए गहलोत साहब क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, मुझे ये संजय राउत क्या बोलता है ये समझ में नहीं आता। मुझे तो कभी कभी अपने ही दिए हुए बयान समझ में नहीं आते
कि राहुल गांधी मर गया, गॉन वेंट, ओके, पता नहीं क्या क्या बोल देता हूं मैं। क्योंकि आप एक बात समझिए सर, जितने भी हम ये लोग हैं, जितने भी जो लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो असल में हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो खुद बुझते हुए दिए हैं, वो अपने बस अपना घी ढूंढ रहे हैं कि कहीं से वो थोड़ी सी लौ लगे और वो आग जल जाए, और कुछ नहीं। अब ये बताइए कि इस पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जी इस पूरी यात्रा में जी सबसे यादगार लम्हा क्या था? यादगार लम्हा मैं आपको बताऊं, इतना इमोशनल लम्हा था ना वो, इतना इमोशनल लम्हा था, मैं बता रहा हूं आपको। मैं सीधा चला तो चलते चलते 4 बच्चे यहाँ से आए, 4 बच्चे यहाँ से, 2 फिर यहाँ से आए, फिर 2 यहाँ से आए, और आप सीधा चल रहे मैं सीधा चल रहा हूँ। और मेरे पास आकर के सारे भैया मुझे घेर करके खड़े हो गए। मैंने उनको सबको गले लगाया, और एक एक बच्चे ने, डॉक्टर साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक बच्चे ने मुझे कान में पता है क्या कहा? क्या? छोटा भीम इतने बजे आएगा, बड़ा भीम इतने बजे आएगा, पोगो का चैनल इस पे शुरू हो चुका है, इस पे ही आएगा। मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं मम्मी, कहाँ मेरे को भारत जोड़ने भेज दिया, या मेरे बच्चे मुझसे अलग कर दिए तुमने, छोटा भीम बड़ा भीम सब चीज़। मैं बस खत्म करूंगा इसको और वापस घर जाकर के टीवी खोल करके अपने सारे सीरियल दोबारा देखूंगा, सारे एपिसोड देखूंगा मैं। सारा मिस हो गया? सारा मिस हो गया, सारा मिस हो गया। अब आखिरी सवाल, जी बोलिए। वापस दिल्ली आकर के क्या कीजिएगा आप? बेरोजगार। क्या मतलब? सर वही देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये हम तो पैदा ही, मैं तो आप मेरे को तो खुद नहीं समझ में आता कि मैं करने क्या पैदा हुआ था। मुझे जब बोलते हैं खड़े होकर के बोल दो, मैं बोल देता हूँ, बोलते हैं उतर करके बोल दो, मैं बोल देता हूँ, बोलते हैं चलने लग जाओ, मैं चलने लग जाता हूँ। पहले बोलते थे चलता नहीं है, अब बोलते हैं रुकता नहीं है। मेरे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब दीदी शुरू कर रही है, हाथ से हाथ जोड़ो, कुछ ऐसा करके शुरू कर रही हैं दीदी, बोल रही हैं कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे। मैंने कहा दीदी पूरा देश दोनों हाथ जोड़ लेगा कि अब बस करो, अब बस करो, हो गई यात्रा, बस करो, कितने दिन रुलाओगे। पर अगर 2024 में सीटें या हमारी सरकार नहीं आई ना, तब मुझे लगता है कि सारा का सारा लोगों को खेल समझ में आ जाएगा कि तुमने यात्रा क्यों शुरू की थी, क्या वजह थी, और अब ये हाथ से हाथ जोड़ो और पैर से पैर जोड़ो और गाल से चांटा जोड़ो, वट जो भी तुमने जोड़ना है तुम जोड़ती रहो। और खड़गे साहब को क्या आदेश देंगे आप दिल्ली पहुंच के? एक तो सर मुझे वो बंदा कभी समझ में नहीं आया। मतलब जब एक बात देखिए, जब हमने इतने पढ़े लिखे सरदार साहब की नहीं सुनी, तेरी कहाँ से सुन लेंगे? और मेरी मम्मी उन्होंने इतने बड़े इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनी, तो तेरी कहाँ से सुन लेंगे? बोले जाता है, उसकी भी कुछ अलग ही बात है, भाषा होती है कि भाई सर आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। मैंने कहा सर देखिए ऐसा है, मैं तो खुद मम्मी के उसमें चल रहा हूँ, आपको भी चलना तो चलिए, वरना आप भी चलिए। तो फिर चलिए। बस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करता हूँ कि जिस ध्येय के साथ आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी, वो पूरी तरीके से आप उसमें कामयाब हों। थैंक यू सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।